कि आदरणीय राहुल गांधी जी को मारने की धमकी जेल से बैठा हुआ अपराधी दे रहा हो। ओवैसी जी को भी राहुल गांधी नहीं, वो चाहे वो ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, सलमान खान हो या वो कोई हो, आम व्यक्ति हो, तो इसका मतलब क्या यह देश गुंडे और मवाली चलाएंगे? जेल में बैठकर जिस व्यक्ति को मतलब पुलिस कस्टडी में जेल हुई हो, जेल में बैठा हो, ऐसा अपराधी जेल से अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं यह विश्व के मानस पटल पर हम अपने देश की कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। बड़ी न्यायपालिका यहाँ दिल्ली में बैठी हुई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और मतलब इतनी बड़ी घटनाएं, एक अपराधी जेल से इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवाता है और बयान देता है, उसके बाद भी ये न्यायपालिका मौन होकर देख रही है। इस चीज देखा होगा कि किसी एक राजनीतिक दल ने निमंत्रण भी दे दिया है लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने के लिए। अब सोचिए और ये देश की जनता सोचे इस देश का क्या होगा। को लेकर काफी हलचल तेज हो गई है महाराष्ट्र। देखिए वो तो भाजपा की सोची समझी एक रणनीति है। हाँ। अच्छा, भाजपा सलमान खान को क्या लेकर हलचल हुई है? हाँ। मारने की धमकी ना, मारने की धमकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में तो उनकी हलचल तो हुई नहीं है। हाँ। कोई राजनीतिक प्रक्रिया में तो कोई हलचल हुई नहीं, क्योंकि भाजपा के पास अब समाज में जनता के बीच में जाकर कुछ कहने के लिए तो बचा नहीं है कि हम कहेंगे क्या, किस नाम पर वोट मांगेंगे। अब सिर्फ भाजपा जान मारने, मरवाने, दंगा कराने, दंगा करवाने, इतना ही भाजपा का कार्यक्रम बचा है। इसी पर चाहे वो सलमान खान की जान मारने पर अगर उनको वोट मिलने के कहीं नजर आएगा कि नहीं सलमान खान का हम प्रयोग करके अगर वोट ले सकते हैं तो वो भी करवाने में उनको कोई परहेज नहीं है। एडवोकेट और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो गुजरात जेल में है, साबरमती गुजरात जेल में है। वहाँ से वीडियो कॉल कर रहे हैं, वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ से धमकियाँ दे रहे हैं लगातार। देखिए एक चीज बता दें आपसे, हाँ। यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ। और भाजपा ने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देश को आज मजाक बना के रख दिया है कि जहां पर एक लोकतांत्रिक आचार संहिता के तहत यह देश संचालित हुआ करता था, नियम और कानून के तहत संचालित होता था यह देश, आज उस देश को भाजपा और कुछ गुंडे संचालित कर रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य का यह विषय है। जेल में बैठकर जिस व्यक्ति को मतलब पुलिस कस्टडी में जेल हुई हो, जेल में बैठा हो, ऐसा अपराधी जेल से अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं यह विश्व के मानस पटल पर हम अपने देश की कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है कि हमारे यहाँ अपराधी सरकारों के संरक्षण में उसके जेल में भी वो सारी सुविधाएं मुहैया हैं कि जब चाहता है तब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेता है, जब चाहता है तब किसी को। अगला टारगेट अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और ओवैसी हैं। देखिए एक चीज बता दें आपसे, भाजपा बहुत ही छिछोरी टाइप की पार्टी है, छिछोरी है, बहुत गिरी स्तर की। यह सत्ता और कुर्सी के लिए ये कौन लोग हैं? आप राहुल गांधी नहीं, आप राहुल गांधी की बात कर रही हैं। ये वही पार्टी है, यही वही संघ है, ये वही संघ है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर डाला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, ये वही पार्टी है, ये वही संघ है। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई किसी पार्टी से नहीं अच्छा, है। नहीं देखिए, लॉरेंस बिश्नोई किसी पार्टी से नहीं है, नहीं ठीक है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अपराधी हैं, है ना, अपराधी हैं। वो जेल में बंद हैं और वो भी किस जेल में? गुजरात के जेल में बंद हैं। वहां पर सरकार उनको प्रोटेक्शन अगर मुहैया नहीं करा रही है, उनको सारी सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है, तो एक अपराधी जेल से बैठकर वो क्षमता उसके अंदर कहां से आ रही है कि वो देश में मतलब कि इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है, किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार का पूरा समर्थन उसको प्राप्त है। सेना के अध्यक्ष कह रहे हैं पुलिस वालों को ऑफर दे दिया उन्होंने, जो पुलिस वाला लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करे उसको 11 करोड़। देखिए एक चीज बता दें, अच्छा एक चीज बता दें, यह तो कहने सुनने वाली बात हो गई कि जो पुलिस वाला कैसे कर देगा। आज पुलिस प्रशासन अभी आपसे हमने बताया ना कि देश की कानून व्यवस्था मजाक बन के रह गई है। न्यायपालिका सबसे मतलब अपने आप में हास्यास्पद हो रहा है और एक चिंतन भी हो रहा है, एक चिंता का विषय भी आम जनता के ऊपर है कि इतनी बड़ी न्यायपालिका यहाँ दिल्ली में बैठी हुई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और मतलब इतनी बड़ी घटनाएं, एक अपराधी जेल से इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवाता है और बयान देता है, उसके बाद भी ये न्यायपालिका मौन होकर देख रही है। इस देश का क्या होगा? अब तो भगवान ही भला करे इस देश का। भगवान, आम जनता नहीं, आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? अब तो विषय जनता को सोचने का ये है। ये बहुत बड़ा विषय है। जिस देश में प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता
आदरणीय राहुल गांधी जी को आपने अभी कहा, जैसा कि आपने कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी को मारने की धमकी जेल से बैठा हुआ अपराधी दे रहा हो, ओवैसी जी को भी राहुल गांधी नहीं वो चाहे वो ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, सलमान खान हो, या वो कोई हो, आम व्यक्ति हो, तो इसका मतलब क्या यह देश गुंडे और मवाली चलाएंगे? यह देश नहीं, यह देश अपराधी चलाएंगे? उसके पीछे एक लॉजिक है, समझिए। इस देश के सत्ता पर जब खुद गुंडे और मवाली बैठ चुके हैं, तो गुंडे मवाली हमेशा अपने विचार के लोगों को ही समर्थन करेंगे, और आज वही पूरे देश में हो रहा है। इस देश की गृह मंत्री की कुर्सी पर आदरणीय अमित शाह जी बैठे हैं, जो इसके पहले तड़ीपार रह चुके हैं। लॉरेंस समाज कह रहे हैं कि सलमान खान डर गए, इसीलिए उन्होंने बुलेट प्रूफ कार ले ली और सुरक्षा बढ़ा ली। अच्छा, एक चीज बताइए कि सलमान खान एक कलाकार हैं, एक कलाकार हैं, और अपने कला के माध्यम से उन्होंने अपने इस देश में, विदेश में भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। और कलाकार व्यक्ति अब जब इस देश की सरकार नाकामी हो जाए, इस देश की न्यायपालिका और कानून व्यवस्था नाकामी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं अगर कोई अपराधी अगर किसी को अगर धमकी देगा, तो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा अपने स्तर पर वो करेगा ही। नहीं, अच्छा, किस बात का माफी, किससे माफी मांगनी है बताइए ना? नहीं, क्या लॉरेंस बिश्नोई का क्या ले लिया है उन्होंने? नहीं, क्या ले लिया है? नहीं, क्या लिया है उसको? अच्छा, कौन से काले हिरन को? कौन से काले हिरन को? अच्छा, एक मिनट, काले हिरन को मारा था, उसका मुकदमा चला, उसका मुकदमा चला। न्यायपालिका इस देश में है, इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है। नहीं, इस देश में कानून है, और उस कानून के तहत जितनी उचित सजा थी वो कानून ने उनको सजा दे दिया। दूसरी चीज, उन्होंने तो काले हिरन की बात, आप बहुत बड़ी, मतलब कि आपको आत्मसम्मान की बात हो गई। मणिपुर में इस मानवता को शर्मसार करते हुए इसी भाजपा सरकार ने नंगी करके सड़कों पर नचवा दिया महिलाओं को, लड़कियों के नाजुक अंगों को नचवा दिया। कौन मोदी जी माफी मांगेंगे? यो नहीं, आरएसएस माफी मांगेगा? माफी मांगेगा? नहीं, और सुनिए मेरी बात, नहीं, मेरी बात सुनिए। माफी मांगने से देश नहीं चलेगा। अगर कोई हम अपराध कर दे, माफी मांगने से देश नहीं चलेगा। गलत को सजा होनी चाहिए, गलत को सजा होनी चाहिए, और सही व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सलमान खान के पिता ने वीडियो जारी करते हुए कहा, हम कोई कीड़े मकोड़े थोड़ी ना जो हमें कोई ऐसे मार। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, जब हम ये महसूस कर लेंगे कि हमारे देश की न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, सरकार नाकामी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमको क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा। अगर मुझे कोई डंडा लेकर दौड़ाएगा तो मैं कितना भागूंगा? एक समय आएगा, या तो मरूंगा या तो मारूंगा। जब हम जान जाएंगे कि पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, सारी चीजें बेकार बैठी हैं इस देश में, हमको सुरक्षा नहीं मुहैया कर, किसको नहीं, किसको माफी मांगनी? नहीं, किसको माफी? मैं सुन, आप जान लीजिए, मैं शशि उपाध्याय कोई अनैतिक कर्म करता हूं, न अनैतिक बात करता हूं, न चोर हूं, न बेईमान हूं, न डकैत हूं। किस बात की माफी मांगूंगा? माफी तो वो लोग मांगे जो इस देश में रोज दंगे करवा रहे हैं, इस देश में बलात्कार करवा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज कि बलात्कारियों का समर्थन भी वो लोग कर रहे हैं। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लग रहा है महाराष्ट्र का चुनाव है कि अब नेताओं में भी ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो है वो डर देखने को अभी आपने एक चीज देखा होगा कि किसी एक राजनीतिक दल ने निमंत्रण भी दे दिया है लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने के लिए। अब सोचिए, और ये देश की जनता सोचे कि इस देश का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। वो युवा पीढ़ी नहीं बता रही है। भाजपा द्वारा प्रायोजित जो एक गैंग है, आरएसएस की गैंग है, वो आरएसएस की गैंग है। आम आदमी, सुनिए, कोई संगठन नहीं है। कौन सा नहीं? आज तक कोई सामाजिक सेवा बता दीजिए आरएसएस की, एक सामाजिक सेवा बताइए जिसमें समाज के लिए अग्रणी भूमिका निभाया हो आरएसएस ने। नहीं, एक बताइए ना, जिसने अपने आरएसएस के कार्यालय पर 50 वर्ष तक अपने तिरंगे के झंडे का अपमान किया। तिरंगा झंडा ना वो कह रहे हैं कि अब वो संगठन है, सामाजिक संगठन है। अरे सामाजिक संगठन नहीं है, यह देश को लूटने पाटने वाला संगठन है। ये गांधी के हत्यारों का संगठन है। ये हमेशा नफरत फैलाने वाला संगठन है। हिंदू मुस्लिम ही खुराक है आरएसएस और भाजपा की। अगर मुसलमान का नाम न ले तो जो भोजन किया है भाजपा उसका पचबा नहीं करेगा। अगर 5 मिनट अगर किसी क्या बहुत गुस्से में, बिश्नोई समाज की महिलाएं बहुत गुस्से में कह रही सलमान खान माफी मांग ले। अच्छा, कहाँ बिश्नोई समाज की महिलाएं गुस्से में हैं? नहीं, कहाँ गुस्से में हैं? हम तो नहीं, हम नहीं देख रहे हैं कि कहीं गुस्से में है। ये निरेटिव भाजपा बना रही है, इसको तैयार कराया जा रहा है। नहीं, वो तो भाजपा तो उस स्तर की कालनेमी टाइप की पार्टी है कि वो आप यहाँ अभी दिल्ली में ही आपने 5 वर्ष पहले देखा होगा
कि वो जो NRC का जो मामला चल रहा था, वो में कई ठो RSS वाले बुरका मुर्का पहन के पहुंच गए थे। कई ठो RSS के लोग बुरका पहुंच के वो भी मियाँ बन जाते हैं। इतने नहीं, ये तो इतने गंदे टाइप के लोग हैं कि ये पत्थर में भी यही मारते हैं, दंगा भी यही कराते हैं अपने नाम के आगे। अभी आगरा वाला मामला आपने देखा होगा। हाँ, देखा। अभी तत्काल का मामला, बहराइच वाला स्टिंग ऑपरेशन में अभी आपने देखा। हाँ, स्टिंग ऑपरेशन जो दैनिक भास्कर ने किया है, तो उसमें सारी चीजें, तो ये भाजपा है। हम आपके चैनल के माध्यम से बस इतना, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, मैं यही कहूंगा, सरकार से कहना चाहूंगा। लॉरेंस बिश्नोई से मैं क्यों कहना चाहूंगा, व्हाट इज दिस लॉरेंस बिश्नोई, कौन है लॉरेंस बिश्नोई? मैं कहना चाहूंगा इस देश की न्यायपालिका से, मैं कहना चाहूंगा इस देश की सरकार से कि इस देश की सरकार संविधान निर्मित जो इस देश है, कानून व्यवस्था से जो देश चलने वाला है, यह देश उससे चलाइए। यह देश गुंडों मवालियों से मत चलवाइए, नहीं तो आने वाली नस्लें बिगड़ेंगी, देश बर्बाद होगा और देश की उन्नति नहीं होगी। और दूसरी